बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आलू और बैंगन लाई हूँ। तकरीबन ये बड़ों सबकी फेवरेट है और चावलों के साथ बेहद पसंद की जाती है। तो मैं बताऊँगी आपको कि किस तरह बैंगन को हम काले होने से बचा सकते हैं छीलने के बाद। तो बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी ये रेसिपी। तो शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। तो कढ़ाई में मैंने ले लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल का है, और कुकिंग ऑयल मैंने लिया है सरसों का। आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सरसों के तेल में बनाएंगे तो सब्जियां बहुत ही करारी और मज़े की बनती हैं। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि सब्जियां जो हैं आप अपनी सरों के तेल में ज़रूर ना बनाया करें। तो प्याज हमने लिए हैं, दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं, क्योंकि हमारे बैंगन जो हैं वो 1 किलो हैं और आलू भी इसके अंदर मैं 1 किलो ही यूज़ करूँगी। तो प्याज को कोई ब्राउन नहीं करना, हमने हल्का सा गुलाबी करना है। जैसे ही प्याज में गुलाबीपन आ जाए, 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक का और 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के डाली हैं। जब काट के सब्ज़ मिर्च घी में फ्राई की जाए तो इनका फ्लेवर और होता है, और अगर जो चॉप करके डाल दी जाए यानी कि पेस्ट डाला जाए तो थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट होता है। तो सब्जियों में आप कोशिश किया करें कि जो सब्ज़ मिर्ची हैं काट के इसमें ना इस्तेमाल किया करें। और 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक को भी हमने अच्छा सा घी में फ्राई कर लिया है, भून लिया है प्याज के साथ। और इसके बाद हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं। 3 टमाटर थे और जिनका वज़न तकरीबन 150 ग्राम होगा। मीडियम साइज़ के 3 टमाटर थे। तो इनको भी डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ हमने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है नमक का, या अपनी पसंद के मुताबिक नमक ऐड कीजिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी का, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी कलवंजी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और नमक और मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1/4 टेबल स्पून यानी कि पौना चम्मच खाने का जो है वो मैंने धनिया पाउडर का, और मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है ज़ीरा पाउडर का। आप ज़ीरा पाउडर की जगह आप ज़ीरा साबुत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कूटा हुआ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मसालों को डालने के बाद 1 से 2 मिनट हमने इनकी तेज़ आंच के ऊपर भुनाई करनी है। और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने यानी कि 1/4 कप पानी का लिया है, और इसको हम ढक कर पकाएंगे 4 से 5 या 6 मिनट तक, या जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला है तो टमाटर बड़े अच्छे से हमारे ये देखें सॉफ्ट हो गए हैं। अगर ताज़े टमाटर हों, अगर हम दुकान से लाते हैं तो वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर फ्रिज के हों तो फिर आप उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गलने में, सॉफ्ट होने में टाइम लेते हैं। तो अच्छे से इनको हमने ग्रेवी को मिक्स कर लिया है। टमाटर भी अच्छे से इसके अंदर मैश कर लिए हैं। और इसके अंदर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, छील के थोड़े मोटे साइज़ में इसलिए लिए हैं मैंने कि ताकि ये और बैंगन जो है वो एक ही टाइम पे दोनों गल जाएं, और बैंगन काले ना हो, इसके लिए मैंने पानी में इनको पहले से अच्छे से धो के फिर पानी में काटा है। और पानी में हल्का सा मैंने नमक ऐड किया है। और यही टिप थी जो मैंने आपको बतानी थी कि पानी में अगर थोड़ा सा नमक डाल लें तो बैंगन जो है हमारे वो काले नहीं होंगे। ठीक है। तो इनको हमने बैंगन और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इनमें थोड़ा सा पानी, 1/4 के बराबर मैंने पानी कप का ऐड किया है, 1/4 कप। और इसको ढककर हमने पकाना है तकरीबन 12 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैंने इनको 12 मिनट से 15 मिनट पका लिया है। और दरमियान में भी मैंने 2 से 3 दफ़ा इसमें चम्मच को हिला लिया था। और आपने भी ज़रूर 2 से 3 मरतबा इनको दरमियान में भी चेक करना है, और चम्मच को उलट पलट के इनका बैंगनों को पलट लेना है। और 15 मिनट के बाद ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आलू ज़बरदस्त हमारे गल गए हैं। और मैंने बैंगन इसीलिए थोड़े से मोटे रखे थे, क्योंकि ये बिल्कुल मलीदा ना इसमें हो जाए, मिक्स ना हो जाए, तो इसीलिए। तो दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। और मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का ऐड किया है। और ऊपर अच्छा सा धनिया आपने अच्छा सारा खूब सारा ऐड कर देना है, सब्ज़ धनिया जो है। और इन सब चीज़ों को मिला के हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और अगर वीडियो को देखते देखते आप इधर पहुंच ही गए हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। और हमारे जो रेसिपीज़ हैं और हमारे चैनल जो हैं वो आप फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मज़े की रेसिपीज़ मज़ीद आपको मिलती जाए। और साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी हमारी मेरी नई वीडियो है आप तक फ़ौरन आपके स्क्रीन पर आ जाए। तो इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं, फ्री में ये सारा कुछ होता है। तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है आपको। आप चावलों के साथ इसको सर्व
करें। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।